अब देखें पीके मूवी के अंदर क्या हुआ था, वहाँ भगवान के उसमें भी और खुदा के उसमें भी मतलब यानी काफ़ी एक तरह की एक तौहीन-आमेज़ चीज़ें थी, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी। पर हद साहब मैं क्या कहूँ आपको, मैंने ऐसे भी मुसलमान देखे जो व्हाट्सएप का जो वॉलपेपर होता है उसके ऊपर जो कार्टून टाइप बने होते हैं उस तक पे एतराज़ उठाते हैं कि भाई इसको चेंज करो। अगर आप इसके रखते हुए आप इसमें कोई आयत या हदीस आप कोट करते हैं तो उसमें आप इसकी जो है गुस्सा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस और मैं हूं आपका होस्ट राहत हुसैन। नाजरीन, हाल ही में गूगल विकीपीडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक आप कह सकते हैं ये हुई है कि अगर आप जाके गूगल पे सर्च करते हैं कि हु इज़ द प्रेजेंट खलीफा ऑफ इस्लाम यानी फिफ्थ खलीफा ऑफ इस्लाम, तो वहाँ लिख के आता है मिर्ज़ा मसरूर, जो कि एक कादियानी है। तो ये कितना पेचीदा मसला है मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। हर किसी ने जाके सर्च किया और इसको गूगल ट्रेंडिंग पे लाया। तो मतलब हर कोई काफिर अब सर्च करे कि इस्लाम का पांचवा खलीफा कौन है तो मिर्ज़ा मसरूर का नाम आता है। तो ये कितनी हमारे लिए नुकसानदा बात है और कितनी शर्मिंदा बात है, ये आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिलाल साहब से। जी बिलाल साहब, आपकी नज़र में ये मसला मुसलमानों के लिए कितना पेचीदा है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके असरात कहाँ तक होंगे, आप क्या समझते हैं? जी राहत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस इशू को हाईलाइट किया है और आज यहाँ पे मुझे मौका दिया आपने बोलने का। तो सबसे पहले ये हमारा इल्म है राहत साहब कि हमारी पढ़ी लिखी जो जनरेशन है, यूथ जो है हमारी, वो तक इस तरह के ट्रैप का शिकार होती है। जब ये इस मसले को सबसे पहले हाईलाइट किया था वकार ज़का भाई ने, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनको मैं ख़ुद उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। इस तरह के जो मसाइल होते हैं उन पर उनकी बड़ी नज़र होती है गहरी। तो उन्होंने ऐसा वीडियो अपने उस पर चैनल पे अपलोड किया था और उस पर उन्होंने बताया था कि भाई ये ऐसा कुछ आ रहा है, लिहाजा आप सब जाएं और जाके इसको सर्च करें और करके इसका जो फीडबैक है वहाँ जाके आपने लिखना है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, यानी गलत इन्फॉर्मेशन है। तो ज़ाहिर है उनको मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो उनको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब चैनल पे, तो उन सब ने जाके वहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, अब अलबत्ता ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो वहाँ जाके सर्च कर रहा हो वो उसको फीडबैक उसको ओपन करे और उसको वहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के नाम से उसको कोट करे। बहुत से लोग थे जिन्होंने बस सिर्फ सर्च करके देखा कि यार ये सही भी है कि नहीं, शायद मैं ख़ुद उन्हीं में से एक हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो यूथ है इनको इस तरह की चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। देखें, अगर आपको वाकई अपने खलीफे की तलाश है, वक्त के खलीफे की, वक्त के इमाम की आपको अगर तलाश है, तो आप अपने उलमा से रब्ता करें। आप अपनी तारीख़ है उसका आप मुताला करें कि भाई इस ज़माने के मुतालिक क्या अहादीस हैं, क्या कुरान की आयत में प्रेडिक्शंस हैं। न कि आप जाके गूगल को आप सर्च कर रहे हैं कि भाई आपके जो है ना खलीफा वाली ये बातें हो, ज़ाहिर अब आपके गूगल आपको बताएगा भी आपका खलीफा कौन है। और एक दूसरी बात, एक अजीब किस्म का एक तबका है मुसलमानों के अंदर, एक जज्बाती सा तबका, जो कि इस तरह की बात आती है वो कहते हैं जी जिसने ये नहीं किया उसने वो समझो मुसलमान ही नहीं है, फ़लाँ फस्ता। यानी आपके ईमान का जो दर्जा है वो इतना लो हो चुका है कि ये चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे आप मुसलमान साबित नहीं हो सकते। यानी आपको बस ये करना ही पड़ता है, यानी एक साइकोलॉजी है ये। अब देखें पीके मूवी हिट होने की वजह क्या थी, यही वजह थी। क्योंकि वहाँ पे एक रिवर्स साइकोलॉजी चलाई गई थी। अब कोई भी चीज़ जब होती है ना उसके पीछे एक थिंक टैंक होती है। हर कोई हमें ऐसा दिख रहा होता है जैसे कि ये बहुत सिंपली कोई काम हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। उसके पीछे एक पूरी थिंक टैंक बैठी होती है, एक पूरी सर जोड़ के बैठते हैं लोग कि भाई इसके क्या नताइज होंगे, देरपा नताइज क्या होंगे, इसके एवर लास्टिंग नताइज होते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब देखें पीके मूवी के अंदर क्या हुआ था, वहाँ भगवान के उसमें भी और खुदा के उसमें भी मतलब यानी काफ़ी एक तरह की एक तौहीन-आमेज़ चीज़ें थी। तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई थी, यार ऐसा क्या हुआ इस मूवी में, ज़रा हम भी देखें। और उससे यूँ हुआ कि भाई ये मूवी ब्लॉकबस्टर बन गई। हालांकि शायद जो इसके जो प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उनको इसकी शायद इतनी उम्मीद नहीं थी। उनकी उम्मीदों से बढ़ के वो मूवी जो है ना बहुत चली। क्योंकि इसमें रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ की गई थी। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। एक देखें झूठ जो है ना, झूठ उसको बार बार आप रिपीट करेंगे ना तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपका जो दिमाग है वो उसको तस्लीम करने लगता है। ये इंसान की फितरत है।
तो इसी तरह हाल ही में एक और मूवी की बात हो रही है इस वक्त, जो ना चंद जज्बाती मुसलमान उस मैसेज को भी जो ना स्टेटस पे लगा के फिर रहे होते हैं कि भाई कह, और साथ साथ कह रहे हैं कि भाई इसको बंद करा दो, ये है वो है, पोस्टर्स पे अल्लाह का नाम आएगा, साथ में तो ये गुस्ताखी। मतलब राहत साहब मैं क्या कहूँ आपको, मैंने ऐसे भी मुसलमान देखे जो व्हाट्सएप का जो वॉलपेपर होता है उसके ऊपर जो कार्टून टाइप बने होते हैं उस तक पे एतराज़ उठाते हैं कि भाई इसको चेंज करो। अगर आप इसके रखते हुए आप इसमें कोई आयत या हदीस आप कोट करते हैं तो उसमें आपके इसकी जो है गुस्ताखी होगी। इस मेंटेलिटी के साथ हम कैसे मुकाबला करें राहत साहब इस 5th जनरेशन वार में? एक पढ़े लिखे तबके से यानी एक स्टूडेंट से बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बहुत ही डीपली डिसअपॉइंटमेंट है इस मामले पे मुझे। और बहरहाल बहुत ही डिस्कस्टिंग बात थी कि जो हम सब वहाँ गए, सर्च किया और उसको भी गूगल ट्रेंड पे हम इसको लेके आए। और इस वक्त देखो तो वो जो लोग पहले इस चीज़ को फॉरवर्ड कर रहे थे कि यार इसमें सर्च करो और जाके फीडबैक पे इसको रॉन्ग करो, आज उनका मैसेज नहीं आ रहा, लेकिन कुछ दूसरे जो हैं उनका मैसेज आ रहा है कि भाई ज़रा अभी आप जाके वहाँ पे आपने सर्च करना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी या लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ताकि ये ट्रेंड पे आ जाए। क्योंकि पहले जो है ना कुछ सादा लोग मुसलमानों की वजह से वो वाला जो गलत इन्फॉर्मेशन थी वो ट्रेंडिंग कर रही है, तो लिहाजा आप ज़ाहिर है गूगल हर दिसंबर में अपनी एक लिस्ट जारी करता है साल के जो ट्रेंड रहे उसकी। तो अब वो कह रहे हैं कि इसको ज़रा ट्रेंड पर लाने की कोशिश करें। और भाई यही तो हम पहले बता रहे थे आप लोगों को कि इन चीज़ों में ना पढ़ो। अब जब उसको ट्रेंड पर लाया है तो फिर देख लो फिर। इसीलिए सर सैयद अहमद खान के बारे में आयतुल्लाह खामनई का एक जुमला मैं पढ़ रहा था किसी किताब में, वो वहाँ कह रहे थे कि सर सैयद की जो खिदमत हैं वो बेशक काबिल तहसीन है, लेकिन वो सादा लोग थे, वो भी मतलब दूरअंदेश नहीं थे जिस तरह अल्लामा इकबाल थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो यहाँ आज भी ना कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। हमारे पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो तक इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, जब तक वो बस ऐसे मैसेजेस भी उनकी तरफ से आ रहे होते कि जी इस मैसेज को अगर आपने फॉरवर्ड नहीं किया तो ये होगा तो वो होगा तो फलां फिस्तान। कब तक? दीन समझ और फहम का नाम है जवानों। ये दीन आप लोगों को इस तरह की खराफात की तरफ नहीं लेके जाता। आपने सोचना है, एक क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। हर मसले को लेकर आपको उसके जो नताइज हैं, इम्पेक्ट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो इम्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर आपको सोचना चाहिए। इस तरह नहीं होता। आप यकीन आप देखें एक जवान जो है कि सोशल मीडिया से लेके हर महाज पे इस्लाम को डिफेंड कर सकता है, तो अब यहाँ पर तो आप लोगों ने उल्टा वो गेम चला दी। ने बहुत खूबसूरत बात की। तो उसमें ये लिखा हुआ था ना सर कि ये अहमदियन मुस्लिम का जो 5th खलीफा है वो है मसरूर, मिर्ज़ा मसरूर। तो मुसलमानों को इस पर इतना गुस्सा क्यों आना चाहिए जबकि वो अहमदी मुस्लिम्स की बात कर रहा है? देखें राहत साहब, सबसे पहली बात यह है कि अहमदी मुस्लिम कौन है भाई? अब मुसलमान ही है बस सारे। अब यही अहमद कौन है? अहमद भी तो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही लक़ब है ना, एक नाम है उनका। तो पहली बात ये, इस पर रिएक्शन तो बनता है क्योंकि हम तो उनको मुसलमान कंसिडर ही नहीं करते ना। हमारे आइन के तहत भी हमने उनको 1971 या 72 में उनको हमने उस काफिर डिक्लेयर किया हुआ है। तो यकीन रिएक्शन तो बनता है इस बात पे कि भाई मुसलमान दो हैं ही ना। पहले यहीं पे ही मिस्टेक आ जाती है। भाई अहमदी मुस्लिम क्यों कहते हो आप कोई और नाम देते, उनको कादियानी कह दें, मुसलमान ही क्यों कहते? जब आप मुसलमान को कहेंगे तो फिर उनको फिर ज़ाहिर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीय्यीन मानना पड़ेगा। और ये जो मिर्ज़ा जो उनका जो है पहला खलीफा और इस वक्त जो मौजूदा है, उससे फिर उनको अपना हाथ उठाना पड़ेगा, वहाँ से डिनाई करना पड़ेगा उनको खलीफा मानने से। तो ये अहमदी मुस्लिम यही तो मसला है सबसे ज़्यादा। सर जैसा कि आपने कहा कि ये अहमदी मुस्लिम का खलीफा है, तो मुसलमानों का इस वक्त खलीफा कौन सा है कि जब इतना लोग तलाश कर रहे हैं, उसको गूगल के ट्रेंडिंग पे ला रहे हैं, तो ये खलीफा कौन सा है आप बताएंगे प्लीज़? देखें राहत साहब, इसमें भी बहुत ही बारीक नुक्ता है। ये भी अब कुरान में इरशाद हुआ है वातियुल्लाह व वातियु रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अब यहाँ शायद हम में से अक्सरियत ने उलिल अमर के हवाले से हम गलतफहमी में रह गए, जिसकी वजह से आज ये सारे मसाइल हैं। इस वक्त अगर उलिल अमर मिनकुम के हिसाब से देखा जाए तो 12वें जानशीन रिसालत हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं इस वक्त इस्लाम के प्रेजेंट खलीफा हैं, प्रेजेंट इमाम हैं और हादी बरहक हैं, हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ हैं। तो अब यार हमारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी का एक ऐसा वो बना हुआ है कि उनकी कुछ अलग, यानी अब उनसे इस वक्त हम पूछें कि प्रेजेंट खलीफा कौन है, तो यकीन माने राहत साहब उनके पास जवाब नहीं है। ये इल्मिया है बहुत बड़ा। अब इसराइल वाले दज्जाल का वेट कर रहे हैं कि हमारा ये एक तरह का मसीह है, ये आएगा और हमें नजात दिलाएगा फलां फिस्तां, जबकि मुस्लिम उम्मत
बटी हुई है आपस में। हालांकि निजात तो इमाम मेहदी ने दिलाना ना सबको, पूरे अदल से जो दुनिया को बर देंगे, ये वो सब कुछ, ये सारे अहादीस हैं, प्रेडिक्शन मौजूद हैं और ये ठीक ठाक दुरुस्त है, 100% अथेंटिक चीज़ें हैं। तो फिर क्यों, क्या मसला है कि मतलब हम एक दूसरे में बटे हुए हैं, कई लोग उनको मानते ही नहीं है, कई लोग कहते हैं यार ये सारी कहानियाँ हैं फलां फिस्सा। तो फिर ज़ाहिर इस तरह की फितने तो सर उठाएंगे जब आप हकीकत से मुंह मोड़ेंगे। तो इस वक्त जो मौजूदा हुज्जत हैं अर्ज़ पे खुदा की तरफ से, इमाम हैं, खलीफा हैं, वो हैं हज़रत इमाम मेहदी, जो कि जिनका ज़हूर होगा। लेकिन अब ये अलामात उनकी बताई गई हैं तारीख़ में, लेकिन उनके कोई अथेंटिक वक्त जो है वो नहीं बताया गया। तो जब इंशाल्लाह उनका ज़हूर होगा तो तमाम जो फितने हैं इनका सर कुचल दिया जाएगा और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत होगी और अदल से दुनिया को बर दिया जाएगा। अच्छा सर, आखिर में आप इस वक्त जो मुस्लिम यूथ है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है, गूगल की सर्चेस के लिए वे ट्रेंडिंग पे जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनको लेकर बहुत कन्फ्यूजन का शिकार है। तो इस हवाले से आप यूथ को और नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? देखें राहत साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक कन्फ्यूजन पाई जा रही है पूरी यूथ में, बल्कि पूरी उम्मत में शायद कहूँ। स्पेशली जो हमारे इलिटरेट तबके हैं वो तो ज़ाहिर है इस चीज़ को समझने से ही कासिर रहे ना वो तो और जो यूथ जो इस चीज़ को समझती है वो फिर ऐसे काम करे कि बस जो कहा जी सर्च करो, जाके सर्च मार दिया और ट्रेंड्स पे उसको लेके आती है। तो मेरी जो सजेशन होगी अपनी यूथ को लेके, इनको मैं यही कहूँगा कि स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, उलमा से कंसर्न्स रखें, उनसे रखें, कंडक्ट में रहें अच्छा, और अच्छे उलमा से। ये नहीं ज़रूरी नहीं कि हर आलिम दिन बस आप जाएँ और जिस तरह कहते हैं ना नीम मुल्ला ख़तरा ईमान और नीम तबीब ख़तरा जान वाली जो बात है, तो ज़रा एक अच्छा सा पेशवा अपना सेलेक्ट करें, एक जो एक ऐसा इंसान जिसके पास आपके तमाम सवालात का जवाब हो। आप उससे पूछें कि ये कौन है खलीफा, तो आपको जवाब दे, वो आपको बताए कि बेटा ये चीज़ें हैं, इस तरह होना है, ये होगा वो होगा। वो आपको बताए कि उलिल अमर कौन है, इस वक्त उलिल अमर होता क्या है। तो लिहाजा आखिर में यही उनको सजेशन है सबको कि मुताला करें तारीख़ का। ये आपस में जो फ़िरके हैं इनसे ज़रा ऊपर निकल के बात करें। इनसे जब निकल के आप जब स्टडी करेंगे, जब तहकीक करेंगे ना, तो आप पे हकीकत ज़ाहिर हो जाएगी फिर। लेकिन आप शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, इन चीज़ों में जब तक आप बटे रहेंगे ना आपस में, तो फिर ऐसा ही होना है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे बिलाल साहब। तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे अब तक के लिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।